जनाब सद्र, मोहतरम असाज़ा कराम, अरबाब इल्म दानिश और इल्म के समंदर की लहर, अस्सलामु अलैकुम। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्मो जहाँ है मोहम्मद अली जना। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जना। जनाब सद्र, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है 25 दिसंबर। जनाब सदर, अजमत क्या है और कैसे हासिल होती है, इसके लिए मुफक्रिन का तयशुदा असूल ये है कि बेगर्जो बेलोस होकर इज्तमाही फलाह व बहबूद के लिए ऐसे काम सर अंजाम दिए जाएँ जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। जनाब सदर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना अजमत के इन्हीं असूलों पर पूरा उतरते थे जिसने इनको कायदे आज़म बनाया, और न सिर्फ बनाया बल्कि कायदे आज़म जानी बड़ा रहनुमा बनाया और अजीम लीडरों की साफ में खड़ा कर दिया। जनाब सदर, मेरा आज का मौजू है सुकन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। जनाब सदर, इतने कम वक्त में इतने अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। जनाब सदर, 25 दिसंबर 1876 बरोज़ एतवार को पैदा होने वाला ये बच्चा, कोई नहीं जानता था ये बच्चा एक दिन अजीम लीडर बनेगा, बाबा एक कौम बन जाएगा। जनाब सदर, इस तारीख दौर में जो गैर मुल्की जमहूरियत के हाथों अदल इंसाफ की शम्मा बुझ चुकी थी, जनाब सदर अंग्रेज़ मुसलमानों से इक़्तिदार छीन चुके थे। जनाब सदर, अंग्रेज़ और हिंदू में इत्तेहाद कायम हो चुका था। जनाब सदर, मुसलमान मायूस और नाउमीद का शिकार बनकर एक ही खोल में सिमट कर रह गए थे। जनाब सदर, ऐसे हालात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने मुसलमानों की क़यादत की कमान सौंपी और उनकी वलवला अंगेज़ तकरीर ने मुसलमानों के तन मुर्दा में खून बनकर दौड़ने लगी। जनाब सदर, हकीकत तो यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं की आंखों में आंखें डालकर बता दिया कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, ये फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। जनाब सदर, कायदे आज़म ने अपनी वलवला अंगेज़ तरीक और मेहनत और थोड़े ही अरसे में हिंदुओं और अंग्रेज़ों से आज़ादी छीन कर मुसलमानों की गोद में डाल दी। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जनाब सदर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने मुसलमानों के तमाम बुनियादी मसाइल का ख्याल रखा। दिल्ली में इजलास के दौरान उन्होंने फरमाया कि हम पाकिस्तान में फरीकैन और ज़ात पात की नहीं बल्कि इस्लाम और कौम की मोहब्बत पैदा करें। जनाब सदर, ज़ात पात ऊंच नीच को छोड़कर काम काम और सिर्फ काम के असूलों को अपनाएंगे। जनाब सदर, मगर अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, हमने उनके सुनहरी असूलों को भुला दिया है। मेहनत की बजाय करप्शन, सदाकत की बजाय झूठ और धोखा, अमानत और दयानत की बजाय खयानत और बेईमानी को अपनी रगों में उतार चुके हैं। जनाब सदर, आज के इस पाकिस्तान को देखा जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि कायदे आज़म ने इंतहाई मेहनत और खून पसीना बहाकर यह वतन इसलिए हासिल किया था कि मासूम बच्चों का कत्लेआम और कौम की बेटियों की इज्जत तार तारो नहीं। जनाब आले वक़ार, आज हमें इस अज़्म की ज़रूरत है। अगर हमने कायदे आज़म के इस पाकिस्तान को बचाना है तो हमें मेहनत, सदाकत, इत्तेहाद और इंसाफ जैसे अफाकी असूलों को अपनाना होगा, फिर ताकि हमें ये ना कहना चाहे और क्या कैसे पे माँ की हिफाजत होती, और क्या कैसे पे माँ की हिफाजत होती, हमसे तो एक भार ना संभाला गया तेरे बाल, तू भी देख जरा तो देर तू पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। शुक्रिया।